एसपीआर ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही तहरीक इंसाफ से मसालहत का कोई जिक्र किया है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास साहब, जिन लोगों ने आर्मी चीफ से मुतालिक इस तरह के बयान दिए हैं, आपको लग रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा? जी बिल्कुल। आपसे कुछ देर पहले डीजीआई एसपीआर ने इस्लामाबाद में उनका खिताब था तलबा और तलबात के साथ, तो उस खिताब के बाद फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ डीजीआई एसपीआर के साथ, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि ये जो रिसेंटली एक कॉलम छपा था शेर वड़ाइज साहब का, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का इंटरव्यू का हवाला दिया, तो डीजीआई एसपीआर ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई भी इंटरव्यू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी को नहीं दिया। जो तकरीब वहां पर हुई, उस तकरीब में सैकड़ों लोग शरीक थे और आर्मी चीफ ने फर्दन तकरीबन हर बंदे के साथ ही उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने तस्वीर बनवाई थी, लेकिन उन्होंने किसी शख्स को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और जब इंटरव्यू की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, ना ही फील्ड मार्शल ने किसी किस्म की तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, ना ही फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ का किसी किस्म की मुसालियत का जिक्र किया। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि जो इदारे की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि 9 मई करने वाले और 9 मई के जो मनसूबा साज थे उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जो 9 मई की साजिश थी वो फौज नहीं बल्कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, और ये साजिश करने वालों को सिद्क के रद से मुआफी जरूर मांगनी चाहिए, लेकिन ये मुआफी जो है ये किसी भी सूरत में किसी भी कानूनी अमल का जो है वो नेमल बदल नहीं हो सकती। जिन लोगों ने ये किया है उन्हें हर सूरत में कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून के कटहरे में उन्हें आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो इदारे की तरफ से बड़े वाज़े अल्फाज में जो है जो जब वो ये चल रही थी आर्टिकल के बाद कि शायद तहरीक इंसाफ को मुसालियत की कोई ऑफर हो गई है, तो आज डीजीआई एसपीआर ने वाज़े कर दिया है इदारे का वर्जन, आर्मी चीफ का वर्जन, कि उन्होंने ऐसा ना कोई इंटरव्यू दिया और ना ही तहरीक इंसाफ के साथ मुसालियत की किसी किस्म की कोई ऑफर की। और जहां तक ताल्लुक है किसी किस्म के एक्शन का, तो ये सवाल भी किया गया था डीजीआई एसपीआर से कि आया इस किस्म की अगर झूठी और मन गलत खबर छापी गई है साफी की तरफ से, तो उसमें क्या कोई कानूनी चाराजोई होगी? तो उस पर डीजीआई एसपीआर ने वाजे किया कि ऐसा कोई एक्शन जो है वो फिलहाल उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, यानी फिलहाल ऐसा कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कानूनी चाराजोई तो नहीं हो रही साफी के खिलाफ, लेकिन जो हकायक हैं वो बड़े वाजे तौर पर फौज ने रखिए हैं अवाम के सामने कि ऐसी कोई मुसालियत ना ऑफर हुई है और ना ही ऐसा कोई प्लान है। जिन्होंने 9 मई किया है उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। समर, लेकिन अगर हम देखें अगर ऐसा इंटरव्यू दिया ही नहीं गया तो ये खबर कैसे और क्यों सामने आई, और फिर ये मीडिया की जिम्मेदारी के हवाले से एक बड़ा सवाल नहीं है? जी बिल्कुल। ये जिक्र हुआ, डीजीआई एसपीआर ने इस पे बात की है और उन्होंने कहा कि ये सहाफी ने अपने जाती गेम के लिए, अपने जाती स्कूप के लिए उन्होंने इस तरह का जो है वो इंटरव्यू बना के छापा है और इसमें किसी किस्म के कोई हकायक नहीं थे, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है जाती गेम के लिए, जाती स्कूप के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ये हरकत थी जो कि की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि ब्रसल्स में जो सहाफी का वहाँ जाना, ये भी देखा गया कि ये वहाँ के जो मेहमान जो मेजबान थे उन्होंने इनको वहाँ पर इनवाइट किया था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था आर्मी चीफ का किसी से मुलाकात का। वहाँ पर जब हॉल में इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ पर कई लोगों से मुलाकात हुई, सैकड़ों लोगों के साथ मुलाकात हुई, वहाँ तस्वीर बनवाई गई। तो जो मज़कूरा सहाफी शेर वड़ाई साहब, उनके साथ ना तो कोई अलग से बात हुई, ना कोई उनके साथ जो है वो कोई स्पेशल कोई मुलाकात या इंटरेक्शन था या ऐसे कोई इंटरव्यू था। सिर्फ वहाँ पर जो फर्दन लोगों की तस्वीर बन रही थी, वहाँ पे साथी के साथ भी तस्वीर बनी, लेकिन इस वाले से उन्होंने जरूर बात की है कि उन्होंने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा किसी किस्म का आर्मी चीफ का कोई जिक्र नहीं किया तहरीक इंसाफ का या मुसालियत का। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये इस तरह से हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जाती गेम्स के लिए। तो यकीनी तौर पर जो है इस पे उनसे ये पूछा भी गया कि कोई एक्शन होगा, तो उन्होंने एक्शन के वाले से किसी किस्म का कोई भी जो है वो आगे अपना जो है इरादा जाहिर नहीं किया कि फौज भी एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि हमारा काम था कि हम हकायक जो है वो अवाम के सामने रखें कि ऐसी कोई ऑफर तहरीक इंसाफ के लिए नहीं की गई इदारे की जानिब से और इदारे की पॉलिसी। लेकिन हमने देखा कि माजी में तो बहुत सारे एक्शन लिए गए, इस तरह के जिस तरह के मनगढ़ंत बयानात भी सामने आए और उस तरह की चीजें भी सामने आई, उन पर तो एक्शन लिया गया, लेकिन अभी क्यों एक्शन नहीं होगा? देखिए, ये तो इदारे की पॉलिसी है कि इदारा एक्शन लेता है या नहीं लेता, लेकिन फिलहाल आज तक की जब बात हुई है तो उन्होंने एक्शन के बारे से कोई जिक्र नहीं किया। उनसे पूछा भी गया था स्पेशली कि कोई एक्शन होगा, तो उन्होंने एक्शन का जिक्र नहीं किया। डीजीआई एसपीआर ने कहा जी आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हकायक अवाम के सामने रखे जाएं कि ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं की गई, ऐसी ऑफर कोई वहाँ पर नहीं की गई। तो एक्शन के वाले से जो है अगर होता है तो आने वाले दिनों में इस वाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन आज तक की तारीख में ऐसा कोई प्लान फिलहाल इदारे का उन्होंने जाहिर नहीं किया कि इदारा कोई एक्शन लेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जरूर जो है
ये देखा जाए कि इस तरह की झूठी खबर जो है वो दी गई है और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये अवाम के सामने ही जो है उन्होंने एक्सपोज किया, अपने आप की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की है इस तरह से। तो शायद इदारा जो है वो किसी किस्म का एक्शन लेने में फिलहाल जो है इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन डीजीआईएसपी ने यह भी कहा है कि माफी मांगने से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। इससे सियासी और कानूनी मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये तो वाज़ेह है। उन्होंने इदारे की पॉलिसी इस लिहाज से वाज़ेह की है कि जो कयास आरइयाँ जो चल रही थी, जो जमगोइयाँ चल रही थी कि शायद माफी मांगने से तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा माफी जरूर मांगनी चाहिए। 9 मई जो है ये एक साजिश थी, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश नहीं थी, बल्कि ये साजिश रियासत पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये साजिश करने वाले, इस 9 मई का जो है गिनौना फेल करने वाले और जो इसके मनसूबा साज हैं, उन्हें हर सूरत में माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी जो है वो किसी भी किस्म के कानूनी प्रोसेस का नेमल बदल नहीं हो सकती, उससे कानूनी प्रोसेस जो है वो रुक नहीं सकता। जिन जिन लोगों ने 9 मई किया, जिन जिन लोगों ने 9 मई की मनसूबाबंदी की, उन्हें हर सूरत में कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उन्हें हर सूरत में जो रियासत पाकिस्तान का जो कानून है उसका सामना करना पड़ेगा। कोई रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी, किसी को कोई माफी नहीं दी जाएगी। अगर माफी मांगता भी है तो माफी के बावजूद भी जो है उसे कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये इदारे ने अपनी पॉलिसी आज वाज़ेह कर दी है। और वो तो ठीक हो गया, अगर माफी के बाद कानूनी अमल जारी रहेगा तो फिर मफाहमत या सियासी मुकालमे की गुंजाइश कहाँ बाकी रह जाती है? देखिए, मुकालमा और जो सियासी मुफाहमत का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो भी दो तरीके साथ भी उसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही किसी किस्म के मुकालमे के लिए, किसी किस्म की मुफाहमत के लिए। हाँ, वो ये बात जरूर करते हैं कि हम इदारे से बात करना चाहते हैं। इदारा ये कहता है कि हमसे आपसे क्या बात करनी है, जो आपसे बात करनी है वो आप सियासी जमातों से बात करें, सियासी हुकूमत से आप बात करें। तो सियासी हुकूमत जो है वो जब बात करती है तहरीक इंसाफ से, तो तहरीक इंसाफ उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रही है सिर्फ अपने इदारे से बात करनी है। तो इदारे की पॉलिसी वाज़ेह, इदारा कह रहा है कि जो आपने किया है हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम आपसे कोई मुसालिहत नहीं करेंगे। आपने जो किया है उसकी जो है आपने अदालतों में उसका जवाब देना है, आपने कानून जो है उसका सामना करना है। कोई मुसालिहत इदारा किसी सियासी जमात के साथ नहीं करेगा। तो ये पॉलिसी बड़ी क्लियर हो गई है। जो मुसालिहत होनी है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ जरूर होनी है, जो सियासी जमातें हैं उनके साथ जरूर होनी है, लेकिन इदारा किसी के साथ मुसालिहत नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। तो काफी ज्यादा जो चमगोइयां चल रही थी इस हवाले से, काफी ज्यादा जो अफवाहें गर्म थी कि शायद तहरीक इंसाफ को कोई जो है वो डील ऑफर हो रही है, शायद तहरीक इंसाफ को जो है कोई मुसालिहत किसी किस्म की उनकी इदारे के साथ हो रही है, या इदारे की कोई मजबूरी है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत करना चाहता है। और कुछ लोग इस चीज को पोर्ट्रे कर भी रहे थे कि इदारा बड़ा मजबूर हो गया है, कि निज़ाम नहीं चल रहा तहरीक इंसाफ के साथ मुसालिहत के बगैर। तो वो तमाम अफवाहें जो है वो आज दम तोड़ गई है कि इदारा किसी किस्म की कोई मुफाहमत किसी के साथ नहीं करना चाह रहा। इदारे की पॉलिसी वाज़ेह है कि मुसालिहत अगर होनी है तो सियासी जमातों की आपस में होनी है, डायलॉग सियासी जमातों का आपस में होना है। इदारा किसी के साथ किसी किस्म की कोई मुसालिहत या मुफाहमत नहीं करेगा। इदारे ने किसी के साथ कोई डायलॉग नहीं करने। इदारे ने अपना काम है जो उनका वो वही करेंगे जो उनको जो मुल्क की सिक्योरिटी है, जो मुल्क की नेशनल इंटेग्रिटी है, उसकी वजह से उनकी जिम्मेदारी है, फराइज हैं, वो निभाएंगे। बाकी मुसालिहत का जो काम है वो सियासी हुकूमत करेगी, सियासी पार्टी आपस में करेंगी। तो ये इदारे ने आज वाज़ेह कर दिया है। और इस हवाले से जो है अब आगे के लिए तहरीक इंसाफ के लिए भी अब उनको रोड मैप समझ आ गया है कि रोजाना जो है ये उम्मीद लगा लेना कि इदारे की तरफ से जो है कोई डील ऑफर होगी या इदारे के साथ कोई मुसालिहत होगी, कोई मुफाहमत होगी। तो ऐसी किसी किस्म की मुसालिहत की ऑफर जो है वो इदारा नहीं करने जा रहा। अगर बैठना है तहरीक इंसाफ को तो वो सिर्फ जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमत वक्त है, जो हुक्मरान जमातें हैं, उनके साथ बैठना पड़ेगा। जो तहरीक इंसाफ ने अपनी मुश्किलात के खात्मे के लिए जो उनके सियासी मसाइल हैं उनसे निकलना है तो उसे मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा। इदारा किसी के साथ। लेकिन वजीर आजम और उनके जो मुशीर है राना सनाउल्लाह वो तो कुछ और बातें करते हैं, और फिर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने पॉलिसी क्लियर कर दी है, पर अभी जो कुछ देर पहले एक फैसला आया है 8 केसेस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, क्या ये उसको भी उससे रिलेट करेंगे? अब नहीं, इस फैसले का इस जो है इंटरव्यू के साथ तो कोई ताल्लुक ऑब्वियसली नहीं है। ये तो एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के बाद डीजीआईएसपीआर ने जो है अभी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जो जहां तक फैसले का ताल्लुक है 8 केसेस के अंदर जमानत का होना वो एक कानूनी प्रोसेस है। इसी की जो बात की है इदारे ने भी आज कि आप कानूनी प्रोसेस को फेस करें। वहां से अगर आप बेगुनाह साबित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वहां पर कसूरवार ठहराए जाते हैं तो आपको उसकी सजा जो है वो आपको कानून जो है पाकिस्तान का, जो रियासत है पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक आपको वो सजा फेस करनी पड़ेगी। तो इदारे ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि वो जो है वो किसी किस्म की मुसालिहत ऐसा नहीं बनेंगे। और आज भी जो ये फैसला आया इमरान खान के हवाले से, तो उससे भी ये बिल्कुल वाज़ेह वही उसी तरफ तो इशारा इदारा कर रहा है कि आप कानूनी प्रोसेस को फेस करें। अगर आप बेगुनाह हैं तो अदालतों से आप बरी हो जाएंगे। तो जाहिर है आज जो जमानत हुई है वो जाहिर है बेगुनाही साबित होने पर तो नहीं हुई, तो एक कानूनी एक उसमें जो है एक
उनकी बन रही थी, उन्हें एडवांटेज मिल रहा था कि चालान का ना आना, बाकी चीजों का ना आना, उस वजह से उनकी 9 में से 8 केसेस में जमानत आज हो गई है। लेकिन समर अब्बास साहब, अगर देखा जाए तो जो आज ये इंटरव्यू के बाद जो सामने आई है बातचीत, उसमें तो तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो मामला है वो कानून के तहत हल हो सकता है। फिर राना सनाउल्लाह की अगर हम बात करें, वो मुफाहमत की बातें क्यों कर रहे हैं इस पर? बातें हैं वो तो राना सनाउल्लाह तो यही कह रहे हैं कि आपको इस हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा। वो मुज़ाकरात की मेज जो तहरीक इंसाफ ने आज से 2 महीने पहले जिससे तहरीक इंसाफ उठकर चली गई थी, तहरीक इंसाफ को वापस उसी मुज़ाकराती मेज पर आना पड़ेगा जिस पर तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क की बाकी सारी जमातों के नुमाइंदगान मौजूद थे। तो इदारे की तरफ देखना, इदारे से ये उम्मीद लगाना कि वहां से किसी किस्म की मुसालियत ऑफर होगी, वहां से किसी किस्म की कोई डील ऑफर होगी, तो ऐसा जो है वो नहीं होने जा रहा। राना सनाउल्लाह जो है उनका कॉन्टेक्स्ट गुफ्तगू का ये है। बाकी जहां तक केसेस का ताल्लुक है तो वो केसेस तहरीक इंसाफ को फेस करने पड़ेंगे हर सूरत में। और जिस तरह से आज 9 में से 8 केसेस में जमानत हुई है, तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो सीरियसली इन केसेस को डिफेंड नहीं कर रहे हैं अदालतों के अंदर, जो उनको जिस तरह से लेके चलना चाहिए। फैसल चौधरी जो इमरान खान के वकील है, हमारे प्राइम में वो ये बात कर चुके हैं कि जो सजाएं हुई है तहरीक इंसाफ के कई लोगों को 9 मई के केसेस के अंदर, उन्होंने संजीदगी के साथ उन्होंने सीरियसनेस शो ही नहीं की कि वो अपने केसेस का प्रॉपर डिफेंस करते। आज भी जब कई लोगों की हैं तो आगे प्रोसेस ये होता है कि आपने बेल पिटीशन जो है वो आपने दायर करनी होती है, आपने यानी उसमें अपील सॉरी आपने दायर करनी होती है। अपील में फिर जाके आपकी बेल भी होती है। तो जब अपील ही तहरीक इंसाफ के लोगों ने दायर नहीं की, अपील की वजह यह है कि आपको सरेंडर करना पड़ता है कानून के सामने, तब जाके आप अपील दायर करने के अहल होते हैं। तो इस वक्त जो भी जो तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले गए हैं, वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, ताकि वो कानूनी प्रोसेस को अवॉइड किया जा रहा है। अगर वो उसका हिस्सा बनते हैं, अपीलें दायर करते हैं, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो तहरीक इंसाफ के बारे से तहरीक इंसाफ के अपने वकला ये कह रहे हैं कि वो सीरियसली अपने केसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं अदालतों के अंदर। तो अगर वो अपने मुकदमात सीरियसली लड़ते हैं तो उन्हें रिलीफ मिल सकता है। जिस तरह इमरान खान के केस में अगर आप देखें तो आज 9 में से 8 केसेस के अंदर उनकी जमानत का हो जाना मुकदमात के अंदर, तो ये इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जहां यकीनी तौर पर वाज़े एक ये अलामत भी है और ये भी क्लियर हो गया कि ये सारा जो मामला है वो कानून के तहत ही हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए।